हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैं आपको मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स होता है मैं आपको उसके साथ आपको शेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो भी मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ और इन प्रिपरेशन में कुछ भी मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज़ मैं सीखता हूँ वो मैं क्या करता हूँ आपको वो मतलब बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको आप भी किसी चीज़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी वो मेन पॉइंट्स आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आज जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे मैंने लिखा हुआ है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको पता है कि ये चंडीगढ़ JBT ये आपका PRT का टीचर का वैकेंसी आया हुआ है, तो उसके विषय में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आपको तैयारी कैसे क्या करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ताकि आप कोई भी पॉइंट आपका मिस ना करें, क्योंकि सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, और सारे पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए हम लोग बारी बारी से वो पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातों के बारे में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आप लोगों ने तो वीडियो ऑलरेडी देख ही लिया होगा, फिर भी मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहती है कि जो भी मतलब एक तरीक़ा से मैं भी आपको अपने माध्यम से आपको आपको बताऊं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वो हम लोग क्या करते हैं, इस पर बात करते हैं क्या है, कैसे है और क्या आपको अभी फ़िलहाल करना चाहिए इस वैकेंसी के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले फ्रेंड्स वो आपका है चंडीगढ़ जो आपका PRT, जिसको कि JBT के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये आपकी 2023 में वैकेंसी अभी जस्ट आई हुई है। ठीक है, और अभी इसका फॉर्म अभी हम लोग बात करते हैं सारे डिटेल में, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि टोटल पोस्ट वो लगभग टोटल आपका 293 पोस्ट है, लगभग आप अप्रॉक्स मान लीजिए 300 पोस्ट है आपका, जिसमें कि आपका जनरल के लिए 149 है, OBC के लिए 56 है, SC के लिए आपका 59 है, EWS के लिए आपका 29, डिफरेंट सेक्शन में आपका आपको ये नंबर ऑफ पोस्ट वो बताया गया है कि इसमें इतनी सीटें हैं। तो ये तो जनरल सी बात हो गई। फॉर्म फिलअप वो आपका स्टार्ट होगा, अभी फॉर्म फिलअप का डेट है आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट होगा वो आपका 20 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। ये फॉर्म फिलअप करने का डेट है 20 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा, और क्लोज आपका लगभग 14 अगस्त को आपका क्या होगा, आपका ये एंड करेगा। और भी आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा ये फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ी आपका मतलब फ़ी को मतलब भरने के लिए वो आपका वो आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी आपको देंगे। तो मान लीजिए इतना तो मतलब आपके पास है, तो आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप वो मतलब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो इस ड्यूरेशन में आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें 8-10 दिन में, और आराम से आप फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, जो भी है तो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये आपका छोटा सा था। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा और कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, तो जैसे कि आपको पता है कि PRT में जनरली वो 12th और DLED वाले होते हैं वो काफ़ी फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर इन्होंने वो अगर आपने 12th किया है उसके बाद आपने DLED कोर्स किया है तो उस केस में शायद आपको वो आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। इन्होंने क्या मांगा है, ग्रेजुएशन प्लस DLED, या फिर आपका फिर इंटीग्रेटेड कोर्स। आपको पता है कि जैसे कि आपने 12th किया और 12th करने के बाद आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया 4 ईयर्स का, जिसमें कि आपको BEd का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इन सब कोर्स का अभी नंबर ऑफ नंबर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन में ही इस टाइप के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो इन टाइप के कोर्स हम लोग को थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। फिर भी धीरे धीरे आपको इसका मतलब नंबर ऑफ इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो है, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स वाले होंगे। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने BEd भी किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर BEd वाले BEd वाले को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपका इंटीग्रेटेड BEd और आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेड पेपर 1 आपके पास होना चाहिए, तो ही आप
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी अपीयर नहीं होने चाहिए, सारे रिजल्ट आपके पास होनी चाहिए। सीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके। आप अपीयरिंग में हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ तक डेट, अगर आप ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई हैं और अगर आपका मतलब अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो इस केस में जो है अगर आपका 14 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वरना क्लोजिंग डेट से पहले आपके सारे रिजल्ट आपके हाथ में होने चाहिए। अगर आपके हाथ में कोई भी रिजल्ट आपका नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, मतलब अपीयरिंग वाले इस फॉर्म को जो है वो फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एज है इसमें आपका 21 ईयर जो है आपका मिनिमम एज है, और जो मैक्सिमम एज है आपका 37 है। एज का कोई इशू नहीं है, मतलब अच्छा खासा है। ऐसे मान लीजिए 26 रहता, 27 रहता या 30 रहता तो हो सकता था कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है आपके छट जाते, बट एज इन्होंने ठीक ठाक से किया, मतलब एज का कोई उतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। अब यहाँ सिलेबस की बात करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो सिलेबस के बारे में मैं बता दूँ आपको, ये जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस जो है आपका वो, जैसे कि आपका जीके जीएस होता है, करंट अफेयर्स होता है, वो आपका आएगा 15 मार्क्स का। रीजनिंग जो आप केबीएस एनबीएस में आपने अभी अपीयर किया होगा, जो भी आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है जनरल वे में टीचिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे ही आपका इसका पूछा जाएगा। फिर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपका, जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में, पार्टनरशिप का, मेंसुरेशन का, अलजेब्रा का, वो आपको जो है वो 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको कि हम लोग पेडागोगी के नाम से जानते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके जो है वो 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अगर आपने एनवीएस केवीएस या सीटेट का तैयारी किया होगा, थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, इसको फिर से अच्छे से लिख लीजिएगा, उसको रिमाइंड कर लीजिएगा, तो आराम से जो है आपका, आप ऑलरेडी टीचिंग से बिलोंग करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड कोई नया नहीं रहा नहीं, मतलब अभी जो है वो सभी को ये टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा आता है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा। कंप्यूटर आपका 15 मार्क्स का। कंप्यूटर अगर आपने केबीएस की तैयारी की होगी, एनबीएस की तैयारी की होगी, और जनरल सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आपने उसका प्रिपरेशन किया होगा तो आप आराम से जो है वो इसका आपका ऑलरेडी तैयार होगा, बस इसको थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना होगा। लैंग्वेज भी आपका इंग्लिश है आपका 10 मार्क्स का, हिंदी है आपका 10 मार्क्स का। और एक थोड़ा सा यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जो पार्टिकुलर बिलोंग से करते हैं हम लोग, जैसे वो उनको पंजाबी नहीं आता है, फिर भी अगर आप थोड़ा सा गूगल के हेल्प से, मैं एक वीडियो बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि आप कैसे पंजाबी को जो है वो क्या कैसे कर सकते हैं। एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा सा हल्का फुल्का, जैसे कि मान के चलिए कुछ हल्का फुल्का आप कर लीजिएगा, तो उसमें 10 मार्क्स का आपका पंजाबी है, तो मान लीजिए 6-7 मार्क्स भी अगर आपका आ गया तो मतलब पूरा नील नहीं जाएगा। उसको अगर आप नेगलेक्ट कर लीजिएगा पंजाबी को, थोड़ा सा उसमें आप मेहनत कर दीजिएगा, तो आप उसका 5-6 मार्क्स कवर अप कर लीजिएगा। 5-6 मार्क्स आपका रह जाएगा, वो अलग बात है। तो थोड़ा सा उसमें कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग के लिए पंजाबी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वहाँ जो चंडीगढ़ वाले रीजन के होंगे उनके लिए क्या होगा, उनको तो हिंदी बोलने आती होगी, तो हो सकता है कि उनको क्या करेगा, उनको जो है हिंदी में प्रॉब्लम करेगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान आपको देना होगा, तो आपका वो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका 10 मार्क्स जो है पंजाबी है इसके चलते आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, 10 मार्क्स के हटा भी दीजिएगा और उसका आपका कुछ खास तैयारी नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट अगर आपके सही हैं तो आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, देखिए यहाँ वाला आपका रोल प्ले करेगा, जो कि आपका मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है आपका 15 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस का जो क्वेश्चन होगा आपका 15 मार्क्स का होगा, और सोशल साइंस का जो क्वेश्चन होगा ये आपका 15 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसे बच्चे जो कि 9th-10th क्लास तक के सारे, जिनके मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस के एनसीईआरटी के बुक पढ़े हुए हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। या फिर ऐसे क्लासेस जो है, ऐसे बच्चे जो मतलब 9th-10th स्टैंडर्ड को बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मैं भी जब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो मेरे को काफ़ी आसान लगा। मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा इस पर अच्छे से वर्क करूँगा तो इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। तो आप पढ़ाते होंगे तो 9th-10th लेवल पर, या आपने 9th-10th लेवल तक मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस के किताबों को जो है आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी की किताबों को लाइन बाय लाइन आपने पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपको जो है वो आराम से आपका तैयार हो जाएगा। और बाकी अगर आप ट्यूशन क्लासेस पढ़ाते हैं 9th-10th स्टैंडर्ड को,
तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, सिर्फ शायद एक ही एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, तो उसका एक ही आपका जो है वो क्या आपका अवेलेबल है, तो उसको उठा के देखिएगा तो आपको जो है वो काफ़ी उसके लिए आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका क्या होता है आपका वो मेन बेस होता है। उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि इसका लेवल क्या है, आप में क्या वीकनेस है, आप में क्या स्ट्रेंथ है, और आपको इसको आप किस टाइप से जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मैंने बता दिया आपको। डिफ़िकल्टी लेवल आपका 10 तक रहेगा। आपका अगर आपके मैथ के, साइंस के और एसएसटी के कॉन्सेप्ट अगर आपके 10 तक क्लियर हैं तो आप एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 40% होना चाहिए, बट ये सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है कि आप 60% ले या 90% ले आपको सर्टिफिकेट हो गया। सीधी सी बात है, आपको जॉब का एग्ज़ाम है, तो आपको अच्छा खासा जो है वो 150 में से आपको जो है लगभग 120 प्लस का आपको थोड़ा सा टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ही आपका बात बन सकता है। ऐसे थोड़ा सा क्या है मुश्किल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी जो है वो काफ़ी फॉर्म फिलअप करेंगे और पढ़ने वाले बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट हैं। तो जो भी अच्छे खासे कैंडिडेट आपके फॉर्म फिलअप करेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बस आप मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइएगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप 120-125 के आसपास टारगेट रखिए तो आपका सिलेक्शन काफ़ी हद से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। ये 40% सिर्फ नंबर लाइएगा तो यहाँ से क्या ही हो पाएगा, यहाँ से आपको कुछ होने वाला नहीं है। ले आइएगा और क्वालिफाई कर जाइएगा, बट मेरिट तो आपको पता है कि कट ऑफ कैसे बनती है, जितना हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका बनता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है 1/4 है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 पार्ट आपका जो है वो मार्क्स कट जाएगा। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 150 है और टोटल मार्क्स हर एक क्वेश्चन आपका 150 मार्क्स का है, और टोटल टाइम जो है आपका 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम अवेलेबल है। ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स आपके पास रहेगा, 150 मिनट, 2.5 घंटा में आपका पूरा पेपर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक 9th और 10th NCERT बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सेक्शन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जनरल साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है आप क्या कीजिएगा, एनालिसिस करिएगा, तो आप उसमें देखिएगा कि 9th 10th स्टैंडर्ड के आपके जो है वो क्या क्वेश्चन आपको जो है वो क्या, उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं क्या करूँगा, डाउनलोड करके नेट से मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर आप खुद ही गूगल से डाउनलोड करके आप उसको देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रति थोड़ा सीरियस है तो आप देख लीजिएगा कि आपके मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन को जो मैंने देखा तो 9th 10th में मेरे को साइंस भी नज़र आया, 9th 10th लेवल पर मेरे को मैथमेटिक्स भी नज़र आया। तो 9th 10th स्टैंडर्ड के ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक NCERT बुक है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपके इसका तैयार है तो काफ़ी कुछ आपका तैयार है। बाकी आपको जनरल पार्ट आपको तैयार करना है, तो इसमें जो है ये आपका मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बेसिकली यही बात थी, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बात उठती है कि इसका तैयारी कैसे करें। आपको पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो बेसिकली आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके जनरल पार्ट जो है वो क्या ऑलरेडी तैयार होंगे। आपका हिंदी तैयार होगा, आपका इंग्लिश तैयार होगा, आपका मैथ्स तैयार होगा, आपका रीजनिंग तैयार होगा, ये सब आपको बेसिकली तैयार होगा। फिर से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर कोई भी बुक से आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है उसको क्या कर लेना है, अच्छे से उसको तैयार कर लेना है, मतलब अच्छे से तैयार कर लेना है उसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे NBS के, VS, DSSS के आप रीजनिंग तैयार कर लीजिएगा, फिर से आप उसको प्रैक्टिस में ले आइएगा, इससे आपका तैयार हो जाएगा। और बाकी जो 3 जो चीज़ है आपका हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी के लिए मैं आपको एक बताऊंगा आइडिया, और सब्जेक्ट के लिए आपको बता ही दिया कि 9th 10th के आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, वहाँ से आपको एनालिसिस कर लीजिए, वहाँ से आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इसमें किसी के कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे तो जो है वो आराम से आपका हो जाएगा। तो खुद
खुद पर भी आपका ट्रस्ट करना चाहिए और खुद से आप अपने प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा आप प्रयास करने लगेंगे और थोड़ा सा आप देखने लगेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेंगे, चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन को आप जब कलेक्ट करने लगेंगे तो आसानी से आप जो है इन सब सारे चीज़ों को आपको आराम से मिल जाएगा और फिर आप आराम से जो है वो आपका तैयारी हो जाएगा। तो बेसिकली आपका तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और थोड़ा सा आपको ज़्यादा टारगेट करना है अगर आप इस वैकेंसी के प्रति थोड़ा सा भी आप सीरियस हैं। तो ये बेसिकली आपकी यही छोटी सी बात हो गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कुछ ऐसा लगेगा तो मैं इससे स्पेसिफिक रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये छोटा सा बात था। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में आपको डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ टीचिंग से रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ ताकि आप स्टे अपडेटेड रहे, और जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर डालता हूं तो उसका भी लिंक जो है वहां पर शेयर करता रहता हूं ताकि आपका कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपका मिस ना हो। तो ये आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने आप पर बिलीव करिए, अपने आप पर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। आप अगर मेहनत करिएगा तो निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा देर है बट अंधेर नहीं है, क्योंकि मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कहीं पर भी एक सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।